चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही झारखंड में चुनावी बिगुल भी फूंका जा चुका है। सभी पार्टियों की ओर से लगातार चुनाव प्रचार करने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन इसी बीच जेएमएम को चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बाद जेएमएम के एक और बड़े नेता को, या फिर यूं कहें कि झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक और करीबी को बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है, जिसकी जानकारी खुद जेएमएम के नेता की ओर से दी गई है। तो क्या है पूरा मामला और सीएम हेमंत के किस करीबी को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मिला है बीजेपी को ज्वाइन करने का ऑफर, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दोस्तों, झारखंड में जल्द ही विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड की 81 सीटों को लेकर 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण के मतदान 20 नवंबर को होने के साथ ही 23 नवंबर को वोटों की काउंटिंग होगी। यानी कि 23 नवंबर को सभी 81 सीटों पर होने वाले मतदान का रिजल्ट सामने आएगा। जैसे जैसे झारखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही चुनावी हलचल भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बातचीत चल रही है। दोनों ही गठबंधन की तरफ से जीतने वाले उम्मीदवार और समीकरण को ध्यान में रखकर सीट बंटवारा किया जा रहा है। एक तरफ जहां एनडीए का कुनबा इस चुनाव में बढ़ गया है, पिछले चुनाव में बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनावी मैदान में थे, वहीं इस बार एनडीए में बीजेपी के अलावा आजसू, जेडीयू और लोजपा की एंट्री हो गई है। वहीं इंडिया गठबंधन में भी पिछले चुनाव में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस साथ थे, वहीं इस चुनाव में इंडिया गठबंधन में भी सीपीआईएम की एंट्री हो गई है। फिलहाल दोनों ही दलों में सीट शेयरिंग को लेकर समीकरण बिठाए जा रहे हैं। तो वहीं झारखंड में मुख्य तौर से मुकाबला बीजेपी और जेएमएम में देखने को मिल रहा है, जो कि साफ तौर से बीजेपी और जेएमएम की ओर से हो रही रैलियों और सभाओं में लगातार एक दूसरे पर हो रही बयानबाजी को देखकर समझा जा सकता है। बीजेपी जहां झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं जेएमएम की ओर से भी बीजेपी पर आदिवासियों के हक छीनने और सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा बनाते हुए जनता के बीच में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने और अपने पक्ष में झारखंड की जनता को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में झारखंड की राजनीति पर अगर हम गौर करेंगे तो झारखंड में काफी बड़े फेरबदल देखने को मिले। सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजा गया। जेल जाने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए चंपाई सोरेन को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जब करीब 5 महीने बाद सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, असली खेल तब शुरू हुआ। जेल से बाहर आने के कुछ ही दिन बाद सीएम हेमंत ने वापस से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी लेते हुए शपथ ग्रहण किया, जिससे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन नाराज हो गए और चंपाई सोरेन ने इसे अपना अपमान बताते हुए जेएमएम से अलग होने का ऐलान कर दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। जिसके बाद माना जाने लगा कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से जेएमएम को आगामी विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान होगा, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद बीजेपी चंपाई सोरेन के चेहरे पर ही झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। लेकिन ऐसा होता उस वक्त नहीं दिखा जब बीजेपी ने झारखंड में अपनी परिवर्तन यात्रा से पहले एक पोस्टर लॉन्च किया था, जिसके बाद हर ओर चर्चा होने लगी कि जिस बीजेपी के लिए चंपाई सोरेन ने जेएमएम से बगावत की, उस पार्टी ने ही चंपाई सोरेन के साथ बड़ा खेला कर दिया। दरअसल परिवर्तन यात्रा से पहले बीजेपी ने जो पोस्टर लॉन्च किया था, उसमें पूर्व सीएम चंपाई सोरेन पूरी तरह से गायब थे। यानी कि बीजेपी ने अपने पोस्टर में चंपाई सोरेन को जगह तक नहीं दी और चंपाई सोरेन की एक भी फोटो पोस्टर में लगी नहीं दिखी। हालांकि चंपाई सोरेन यात्रा में तो शामिल हुए, लेकिन उनका पोस्टर में ना होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया था। विपक्ष तो यह भी कहने लगा था कि बीजेपी जेएमएम को तोड़ने का काम कर रही है। हालांकि चंपाई सोरेन के जाने से जेएमएम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा जेएमएम के नेताओं की ओर से कहा गया था। लेकिन इसी बीच हेमंत सरकार के एक मंत्री ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी से पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर मिला है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले हेमंत सरकार के नेताओं और मंत्रियों के यहां ईडी की रेड पड़ी, जिसे जेएमएम की ओर से बीजेपी की कार्रवाई करार देते हुए आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव की वजह से ईडी का मिसयूज करके जेएमएम के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। बता दें कि हेमंत सरकार के एक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों पर ईडी की टीम रेड करने पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस और
उनके भाई के घर बीते सोमवार की सुबह ईडी की टीम रेड करने पहुंची थी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि ये ईडी की रेड नहीं बल्कि राजनीतिक रेड है। निशाना कहां है ये समझा जा सकता है। ऐसी कार्रवाई को लेकर हम यूज्ड टू हो गए हैं। जब ये लोग जनता की अदालत में फेल हो गए तो इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों को लगाया जा रहा है। ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती है तो पूरा सहयोग मिलेगा। ईडी को कठपुतली नहीं बनना चाहिए, किसी के इशारों पर नाचना नहीं चाहिए। साथ ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बड़ा दावा करते हुए यह भी कहा कि उन पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए लंबे समय से दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, लेकिन दबाव की राजनीति नहीं करूंगा। झारखंड की जनता के साथ किसी तरह का छल और धोखा नहीं होने दूंगा। आगे उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनको हर हक और अधिकार दिलाने का बीड़ा उठाया है, उनमें हम लोग भी सहभागी हैं। जब बिना किसी आरोप के राज्य के सीएम को 5 माह तक जेल में रख सकते हैं तो साल 2 साल हम लोग भी रह लेंगे। जबकि इस पूरे मामले को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने तो केंद्र सरकार और बीजेपी पर तंज कसा। उनका मानना है कि चुनाव नजदीक होने की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। रांची में मीडिया से बातचीत में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब जब विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो ईडी की छापेमारी अप्रत्याशित नहीं है। विपक्षी बीजेपी के सक्रिय सदस्य झारखंड का दौरा कर रहे हैं। साथ ही जेएमएम के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि हर कोई दगाबाज नहीं होता, हर कोई बिकाऊ नहीं होता, हर कोई अपमान और ठेस की बात कह आस्तीन का सांप नहीं होता। गैरत बड़ी चीज होती है। कुछ लोग अपने उसूलों से डिगते नहीं। सच्चा झारखंडी कभी झुकता नहीं। बता दें कि जेएमएम का ये ट्वीट बीजेपी और चंपाई सोरेन पर सीधा निशाना माना जा रहा है, क्योंकि चंपाई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन करते वक्त दावा किया था कि जेएमएम में उनका सम्मान नहीं किया गया। तो वहीं अब हेमंत सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के इस दावे से एक बार फिर से विपक्ष के उन तमाम आरोपों को एक बार फिर से हवा मिल रही है, जिसमें विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अपने विपक्षियों पर ईडी के जरिए बदले के भावना से कार्रवाई करवाती है और विपक्ष को परेशान करने के साथ ही जेल भेजने का काम किया जाता है। फिर चाहे वो झारखंड के मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन का जेल जाना हो या फिर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का। इन दोनों ही नेताओं के जेल जाने पर दोनों की ही पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को परेशान करने का काम कर रही है। यही नहीं, चुनावों में भी इसका मुद्दा बनाते हुए जनता के बीच लगातार ये बातें बोली गई। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से हर चुनावी रैली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल यही बात बार बार दोहराते हुए देखे गए थे और माना तो ये भी जा रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी की ओर से खेले जा रहे इस सिंपैथी कार्ड का उसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में फायदा मिले। लेकिन चुनावी नतीजों में आम आदमी पार्टी के हिस्से एक भी सीट नहीं आई। वहीं अगर बात झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव की करें तो झारखंड में भी सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांधी विधायक कल्पना सोरेन लगातार अपनी मैया सम्मान यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा बनाते हुए बीजेपी से एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन को जेल में क्यों डाला गया। साथ ही जनता से भी कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने ईडी का दुरुपयोग करते हुए उनके सीएम को जेल में डालने का काम किया, यानी कि कल्पना सोरेन लगातार इस मुद्दे को भुनाने का काम कर रही हैं और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल्पना सोरेन के इस सिंपैथी स्टंट का फायदा जेएमएम को आगामी विधानसभा चुनाव में होगा या फिर नहीं। साथ ही झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के बयान पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, यह भी देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो आरोप जेएमएम मंत्री ने बीजेपी पर लगाए हैं कि झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही ईडी की यह कार्रवाई जेएमएम नेताओं पर की जा रही है, क्या यह सच है? साथ ही आपको क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में सरकार किसकी बनेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।